दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अभी तक हम लोग मानव जनन में वृषण की आंतरिक संरचना देख चुके हैं। अब हम लोग वृषण की आंतरिक संरचना के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग की जानकारी करेंगे बच्चों, और उस महत्वपूर्ण अंग का नाम है शुक्र जनन नलिका। तो शुक्र जनन नलिका का नाम आप लोगों ने बच्चों सुना होगा। ये शुक्र जनन नलिका कहाँ पाई जाती है? याद कीजिए, कहाँ पाई जाती है बच्चों? वृषण पाली के अंदर पाई जाती है। आप लोगों को यह बताया जा चुका है कि प्रत्येक वृषण पाली में शुक्र जनन नलिका की संख्या कितनी होती है बच्चों? 1 से 3 तक होती है। तो आइए उसी के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं बच्चों। तो देखिए, ये शुक्र जनन नलिका के बारे में पूरी जानकारी आपके सामने प्रेजेंट की गई है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों, ये जो पहली संरचना आप देख रहे हैं, ये अपने आप में क्या है? एक शुक्र जनन नलिका है। ये एक दूसरी शुक्र जनन नलिका है। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका में बच्चों एक से अधिक आयताकार कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं को बच्चों क्या कहते हैं? याद कीजिए, इन कोशिकाओं को बच्चों कहते हैं सरटोली कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों? सरटोली कोशिका। और याद रखिए बच्चों, ये जो सरटोली कोशिका है ना, ये शुक्राणु जनन के समय जब नर युग्मक बनेगा तो उसको ये पोषण प्रदान करता है। आपके सामने ये प्रश्न आता है, सरटोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो आप बताएंगे कि सरटोली कोशिका शुक्र जनन नलिका में पाई जाती है। ये क्या काम करती है? तो आपको बताना है, ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सरटोली कोशिका से शुक्राणु जो होता है वो पोषण लेता है, यानी अपना भोजन प्राप्त करता है। इन सरटोली कोशिकाओं के आधार के पास में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं बच्चों, और इन कोशिकाओं को कहते हैं क्या? इन कोशिकाओं को क्या नाम देते हैं? जरा इनकी कोशिकाओं का नाम देखिए, यहाँ लिखा हुआ है नर जर्म कोशिका। क्या बोलते हैं बच्चों? नर जर्म कोशिका। तो ये जो नर जर्म कोशिका होती है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका है, क्योंकि इसी के अंदर शुक्राणु प्रसूजनन और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों कि उस कोशिका का नाम बताओ जिसके अंदर शुक्राणु जनन प्रक्रिया संपन्न होती है, या उस कोशिका का नाम बताइए जो शुक्राणु जनन क्रिया में भाग लेता है। तो आपको यही कोशिका का नाम बताना है, नर जर्म कोशिका। अब आगे का पॉइंट ये है बच्चों कि अब हम लोगों को ये समझना है कि जब कोई पुरुष प्यूबर्टी अवस्था में आता है बच्चों, कब आता है? प्यूबर्टी अवस्था में। प्यूबर्टी अवस्था मतलब 12 से 14 वर्ष की उम्र में जब कोई पुरुष पहुंचता है बच्चों, तो आपको पता होगा कि उसके ब्रेन यानी मस्तिष्क में पाए जाने वाले मास्टर ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि को बच्चों मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा हार्मोन्स निकालने वाला ग्लैंड है बच्चों, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो इस मास्टर ग्लैंड से एक विशेष तरह का हार्मोन्स GnRH नामक निकलता है। कब निकलता है? जब प्यूबर्टी अवस्था आती है बच्चों। ये हार्मोन्स दो प्रकार का होता है। एक हार्मोन्स का नाम है बच्चों FSH, और दूसरे का नाम है बच्चों LH। ठीक है, ये जो पहला वाला हार्मोन्स है बच्चों, ये प्यूबर्टी अवस्था के समय निकलकर सीधा यहाँ पहुंच जाता है, इन कोशिकाओं के पास पहुंच जाता है। इन कोशिकाओं को बच्चों कहते हैं लीडिंग कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों? लीडिंग कोशिका। और इन लीडिंग कोशिकाओं के पास पहुंचता है और इनको जगाता है, क्योंकि जन्म से लेके 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक ये सोए हुए हैं, और इनको जगाने का काम कौन करता है बच्चों? LH हार्मोन्स। LH हार्मोन्स यहाँ आता है, लीडिंग कोशिका को जगाता है और कहता है कि अब तुम्हारा समय आ गया है काम करने का, अब अपना काम करो जिसके लिए नेचर ने तुम्हें यहाँ भेजा था। तो ये लीडिंग कोशिका जागती है बच्चों, और जागने के तुरंत बाद यह एक हार्मोन्स सिक्रीट करती है।
यह एक हार्मोन सिक्रीट करती है बच्चों, जिसका नाम आप सभी लोग जानते होंगे। याद कीजिए क्या नाम है उस हार्मोन्स का, जो लीडिंग कोशिका से निकलती है। आपकी नीट परीक्षा में, यूपी बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आता रहता है कि लीडिंग कोशिका से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए। तो क्या बताएंगे बच्चों? लीडिंग कोशिका से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम है बच्चों टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है बच्चों? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स ये निकालता है, और इसी के अंतर्गत आता है एंड्रोजन हार्मोन्स, जिसे बच्चों मेल सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नर लिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। तो नर लिंग हार्मोन्स किसको कहते हैं बच्चों? एंड्रोजन को। तो यहाँ से प्रश्न आपके सामने आ सकता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि एंड्रोजन हार्मोन्स पुरुष में पाया जाता है कि मादा में यानी स्त्री में पाया जाता है। तो बच्चों आप बताएंगे कि एंड्रोजन हार्मोन पुरुषों में पाया जाता है, जो कि टेस्टोस्टेरॉन का एक मुख्य हार्मोन्स है। अब बात आती है कि लीडिंग ने, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ने लीडिंग को जगाया, लीडिंग ने टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स निकाल दिया। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों? इसके बाद एलएच का जो पड़ोसी हार्मोन्स है एफएसएच, वह अपने इस पड़ोसी को देखकर एक्टिवेट हो जाता है, और वो कहता है कि अब मैं भी अपने पड़ोसी की तरह किसी न किसी कोशिका को एक्टिवेट करूंगा, जगाऊंगा। तो जानते हैं बच्चों, ये हार्मोन्स किसको जगा रहा है? ये हार्मोन्स किसको जगा रहा है बच्चों? ये हार्मोन्स किसको जगा रहा है? ये हार्मोन्स जगा रहा है इस कोशिका को, जिसका नाम है बच्चों सरटोली कोशिका। तो सरटोली कोशिका को ये हार्मोन्स आता है और जगाता है, और जब ये जागता है बच्चों, तो यहाँ से एक प्रोटीन निकलता है। इस प्रोटीन का नाम है एबीपी। क्या नाम है बच्चों? एबीपी प्रोटीन। ठीक है, एंड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन। एबीपी का फुल फॉर्म बच्चों एंड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन, अर्थात यह एक ऐसा प्रोटीन है बच्चों जो बाहर बने हुए टेस्टोस्टेरॉन को खींचकर अंदर लाने का कार्य करेगा। आइए देखते हैं कैसे करता है। तो यहाँ पर बनने वाला ये जो प्रोटीन है ना, ये पहुंचता है इस जगह पर। ये प्रोटीन कहाँ पहुंचा बच्चों? इस जगह पे पहुंचा, इस टेस्टोस्टेरॉन के पास पहुंचा, और इससे कहा कि मैं तुमको यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। और इस तरह से ये प्रोटीन इस टेस्टोस्टेरॉन के साथ जुड़ जाता है बच्चों, और जुड़कर इससे बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड बनाने के बाद फिर वापस इसको लेकर आ जाता है किसके पास? देख रहे हैं किसके पास जा रहा है? ये पहुंच गया नर जर्म कोशिका के पास। कहाँ पहुंच गया लेकर इनको? नर जर्म कोशिका के पास। और नर जर्म कोशिका के पास जब ये लेकर पहुंचा, तो ये टेस्टोस्टेरॉन को यहीं पे छोड़ देगा, और यहाँ से ये वापस निकल आएगा। ये प्रोटीन वापस निकल आएगा और फिर अपना अगला कार्यक्रम शुरू करेगा। इस प्रकार से बारंबार ये एबीपी प्रोटीन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स को ढोकर नर जर्म कोशिका के पास पहुंचा देता है बच्चों। अब प्रश्न उठता है कि ये टेस्टोस्टेरॉन जो आया है ये क्या करेगा? ये टेस्टोस्टेरॉन इनको प्रेरित करेगा बच्चों। किसको? नर जर्म कोशिका को प्रेरित करेगा। टेस्टोस्टेरॉन नर जर्म कोशिका को प्रेरित करता है बच्चों, और जब ये इसको प्रेरित करेगा, तो फिर ये नर जर्म कोशिका के अंदर दो तरह की घटनाएं प्रारंभ होंगी बच्चों, जिनमें से पहली घटना का नाम है शुक्राणु प्रसूजनन, और दूसरी घटना का नाम है बच्चों शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु प्रसूजनन और शुक्राणु जनन, ये दोनों घटनाएं बच्चों इस कोशिका के अंदर होना प्रारंभ हो जाती हैं, और यही दो ऐसी घटनाएं हैं जो कि या जिनके माध्यम से बच्चों इस अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है।
तो अब यहाँ पर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम और नीट की परीक्षा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसलिए हमने आज आप लोगों को शुक्र जनन नलिका के बारे में विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया है बच्चों। यदि आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो नए वीडियो मैं लेकर आता हूँ इसकी सूचना आपको सबसे पहले हो और आप उस वीडियो को देखकर अपने ज्ञान को बढ़ाइए और इसी प्रकार अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।